क्योंकि शुरू हो चुकी है सर्दियाँ और साथ ही शुरू हो चुका है वेडिंग सीज़न। हाँ, शादियों का मौसम भी यही है। इस समय काफ़ी ज़्यादा शादियाँ होती हैं और जब शादियों में वो मूंग दाल का हलवा जो होता है वो सभी खाना पसंद करते हैं। पर मूंग दाल हलवा घर पर कैसे बनाएं एकदम बढ़िया दानेदार रसीले, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये रेसिपी ऐसी होने वाली है जिसे आप देखकर ज़रूर कहेंगे क्या सच में ये हलवा बनाना इतना आसान था। जी हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाला दानेदार रसीला हलवा जो शादियों में आप खाते हैं जी भर कर, आज हम वही बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बिना देर किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे मूंग दाल। एक कटोरी, एक छोटा कटोरी लिया है मैंने। अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। दाल को पहले 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। देख लीजिए इसमें, दाल को पहले साफ़ करके देख लीजिए कि इसमें दाने, किसी तरह का कंकड़ या पत्थर ना हो। धोने के बाद इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। उसके बाद लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं। अगर आपको हलवा में ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्के से जब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे, इसे हम निकाल लेंगे और इसी पैन में हम जो हमने दाल भिगो कर रखा है उसे फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम, काजू और किशमिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। घी में रोस्टेड बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उससे जो है स्वाद भी बढ़िया आता है और ड्राई फ्रूट्स में एक हल्का सा क्रंच आ जाता है जो किसी भी डेज़र्ट का, किसी भी मीठे का स्वाद बढ़ा देता है। सेम पैन में मैंने डाल दिया है दाल और दाल को अब हमें हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है मीडियम आंच पर। दाल ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, जलने नहीं चाहिए। दाल को आपको तब तक भूनना है जब तक ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा और सभी दाने अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए दाल को भूनना होगा। ध्यान रखिएगा चिपके ना और साथ ही साथ जले ना। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हलवा का रंग बिगड़ सकता है। देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए अभी और उसके बाद दाल जो है वो सभी दानेदार हो चुके हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं, चिपक नहीं रहे। जो हमने पानी से धोया था इस वजह से शुरू में चिपक रहे थे, अभी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हमें पीस लेना है। जैसे दाल ठंडे हो जाए मिक्सी के जार में डालेंगे दाल और इसके बाद इसे पीसना है। पीसते वक्त याद रखिएगा हल्का हल्का चलाइएगा पल्स पर 1 से 2 बार, उतने में ही दाल बहुत बढ़िया से पिस जाता है। यहाँ पर जब दाल का टेक्सचर देखिए कितना दानेदार हुआ है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है आपको, ये ध्यान रखिए। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कटोरी घी। सिर्फ आधे कटोरी घी में ही ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा बहुत बढ़िया। सूजी के हलवे में क्या होता है, जितना आप सूजी ले रहे हैं उतना ही घी बराबर मात्रा में लेना है, लेकिन मूंग दाल का हलवा जो है सिर्फ आधी कटोरी घी में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाला आधा कटोरी घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, अब यहाँ पर डालना है हमें अब एक इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हमारा जो ये हलवा है और भी बढ़िया बनेगा, दानेदार बनेगा और रसीला बनेगा। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने के बाद अब हमें इस के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भूनना होगा। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का सा रंग ना बदले, ये ध्यान रखना है। सूजी भूनते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम सिम पर रखिए, लगातार इसी तरीके से चलाइए और जैसे ही सूजी का हल्का सा रंग बदलेगा तभी हम आगे बाकी की चीज़ें डालेंगे। सूजी भूनते वक्त देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे ही सूजी अपना रंग बदलेगा नीचे सेटल हो जाएगा, घी सारा ऊपर आ जाता है और रंग आपको दिखने लगेगा। जैसे हल्का सा रंग बदले इसमें डाल देंगे हम दाल जो हमने पीस कर रखी हुई है। ठीक है, दाल डालने के बाद अब हमें सबसे मेन काम आता है और प्रॉपर जो मेहनत वाला काम यहाँ पर है वो है। पर तब जब तक हम यहाँ पर बाकी चीज़ें भूनेंगे, मैंने यहाँ पर रख दी है चाशनी बनने के लिए। हमने 1 कटोरी दाल लिया है जिसके लिए पानी मैंने लिया है 3 कटोरी और उसमें 1 कटोरी चीनी डालकर चाशनी बनने के लिए रख दी है। चाशनी आपको तारों वाली नहीं बनानी है, जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। यहाँ पर दाल भुनना बहुत ज़रूरी है, जितना आप अच्छे से इसको भुनेंगे उतना बढ़िया आपका मूंग दाल का हलवा बनेगा।
और बस यही है इसका असली राज। दाल भूनने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आराम से मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। दाल भूनते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब तक जो भी हमने घी डाला था वो दाल से सेपरेट ना हो जाए तब तक हमको भूनना है। हल्का सा ये रंग भी बदलना शुरू करेगा जब हम लगातार इसे भूनते रहेंगे। भुनाई में कम से कम मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट 10 मिनट लग जाता है अगर आप पेशेंस के साथ बढ़िया से इसे भूनते हैं। और देखिए अब भुनने के बाद इसका रंग किस हद तक बदल चुका है। रंग बदलने के साथ साथ जितना भी घी अभी तक आपको दिख रहा था जो हमने डाला था वो सारा अब ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। तो दाल और घी जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो आपको भी इसी तरीके से लगातार चलाते हुए, लगातार इसी तरीके से मिक्स करते हुए दाल को आपको भूनना होगा, तभी जाके वो बढ़िया सा दानेदार रसीला हलवा तैयार होगा। चाशनी तैयार हो गई। चाशनी में मैंने साबुत 3 इलायची डाल दी है, फ्लेवर के लिए, ऑप्शनल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा चाशनी ऐड करना है, एकदम एक साथ सारा नहीं डालेंगे हम। जितना हमने डाल लिया है उसी हिसाब से धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे चाशनी। जब आप चाशनी ऐड करें या तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए या फिर बिल्कुल सिम कर दीजिए। जब आप दाल हम भूनते हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जैसी चाशनी आप डालेंगे वो सारा ऊपर आता है बहुत हद तक, जैसा कि आपने देखा। सेफ्टी रीज़न से गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद चाशनी ऐड करें। तो यहाँ पर धीरे धीरे डालते हुए एंड में मैंने 3rd बैच में सारा चाशनी ऐड कर दिया है। जो 3 कप का हमने कटोरी का चाशनी बनाया था वो पूरा यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे और सिर्फ 2 मिनट के बाद देखेंगे तो हलवा का जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। चाशनी पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है और रंग देख सकते हैं आप, बढ़िया सा मज़ेदार सा आया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाला है पीस कर, स्वाद तो बढ़िया होता ही है और हलवे में खुशबू भी बहुत बढ़िया आ जाती है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है। अभी हलवा जो है थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी है, थोड़ा और मिक्स करेंगे। अब आप देखेंगे जब हलवा अच्छे से बन जाता है, इसकी पहचान यही है कि ये जो कढ़ाई जो है उसे छोड़ने लगा है, कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। आपको भी यही ध्यान रखना है। जब हल्का सा भुनने लग जाए, कढ़ाई को छोड़ने लग जाए, दैट मीन्स कि हलवा तैयार हो चुका है आपका। ये सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आइए सर्व करेंगे और साथ ही साथ आपको देख सकते हैं कि बनाना कितना आसान था। कुछ ऐसे ही बेसिक स्टेप्स हैं और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और इसके साथ ही आप बना सकते हैं शादी वाला मज़ेदार सा ये मूंग दाल हलवा। बहुत से दोस्त कहते हैं कि उनका मूंग दाल का हलवा जब वो बनाते हैं तो ये दानेदार नहीं बनता, काफ़ी पेस्ट जैसा तैयार होता है। सो अब आप बना सकते हैं। इस रेसिपी को देखकर आपके रिक्वेस्ट पर रेडी है। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बनाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।